आइए हम लोग जो है पिछले वीडियो में वर्गमूल और घनमूल किस विषय में जानकारी लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आंकड़े। ठीक है। और रही बात ये कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, अधिक से अधिक आपके मित्र देख सकें। चलिए आइए तो हम लोग पढ़ेंगे आज आंकड़े। और ये जो सिलेबस है आपका BTC फोर्थ सेमेस्टर में है। और रही बात ये कि जो ये सिलेबस है आपके टेट का भी सिलेबस है, तो इसको बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा, जिससे आगे की कक्षा आगे आप लोग एग्जाम देने में सुविधा मिले। ठीक है। और आप मन लगा के पढ़िए, आपकी सफलता अवश्य मिलेगी। और सब्सक्राइब भी आप लोग कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आंकड़े के विषय में। ये आपका चैप्टर का नाम है आंकड़ों के माध्य। हम वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं, और जो प्रेक्षण स्वयं कार्य करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। तो इन दोनों पे हम लोग जो है आप हम लोग पढ़ेंगे। तो इन दोनों पे आपके टॉपिक है माध्य निकालना, उसका अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये आपके सिलेबस में है। और यही तीनों चीज आपके यूपी टेट के भी सिलेबस में है। तो आइए हम लोग सीखें कैसे इन चीज़ों को हम लोग निकालेंगे। जैसे इसमें एक चीज़ और आपको बता दें कि कभी कभी हमने विभिन्न स्थानों के आंकड़ों की तुलना करनी होती है। जैसे मान लीजिए कि राजनीतिक क्षेत्र में या आय के क्षेत्र में, या मान लीजिए कि विद्यार्थियों के उम्र के क्षेत्र में, या विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के क्षेत्र में हम उसके आंकड़े को निकालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप लोग भी अपना औसत निकालते हैं कि हमने सारे सब्जेक्ट में कितना प्राप्तांक पाया, उसकी औसत रेंज क्या है। तो उसी को जैसे आप लोग औसत पढ़े हैं, तो औसत के ही माध्यम से हम ये माध्य निकालते हैं। यानी कि मेन फॉर्मूला जो औसत का होता है वही फॉर्मूला इसका भी होता है माध्य के लिए, लेकिन वर्गीकृत आंकड़े में इसके थोड़े फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। तो चलिए आइए हम इसके विषय में चर्चा करें। तो देखिए हम लोग का पढ़ना है यहाँ पे कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि ये सांख्यिकी का क्षेत्र है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि सांख्यिकी जो है हमारा, ये जो है विज्ञान का क्षेत्र है। वास्तव में ये सांख्यिकी विज्ञान का भी क्षेत्र है और गणित का भी क्षेत्र है और दैनिक जीवन का भी क्षेत्र है, जिसमें गिलफोर्ड ने कहा था कि औसत वह अंक है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों का माध्यमान का द्योतक होता है। लेकिन वहीं पे जो है गिलफोर्ड ने कहा था कि सांख्यिकी वास्तव में क्या है, एक विज्ञान है। ठीक है। तो इस तरह से जो है अलग अलग सबका सारे वैज्ञानिकों का मत है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे माध्य को हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के नाम से जानते हैं। मनोविज्ञान, विज्ञान, गणित व शिक्षा, गणित व शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यतः तीन प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति की केंद्रीय प्रवृत्ति की मापकों की गणना की जाती है।
हम कहते हैं माध्यमान। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं अंग्रेजी में मीन करते हैं। दूसरा होता है माध्यिका, इसको अंग्रेजी में हम मीडियम बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। और तीसरा हमारा होता है बहुलक। तीसरा हमारा है बहुलक होता है, बहुलक को मॉड बोलते हैं। तो ये देखिए, ये हम लोग का टॉपिक है मनोविज्ञान, विज्ञान, गणित, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यतः 3 प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की गणना की जाती है। पहला हम लोग का माध्यमान, इसको मेन बोलते हैं, माध्यिका है, मीडियन और बहुलक मॉड। अब इन तीनों चीज़ों को आपके सिलेबस में 3 चीज़ें, 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यमान के विषय में, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं माध्यमान। माध्यमान इसमें हम लोग को पढ़ना है। देखिए, इसके विषय में थोड़ी सी लिखना है, आप लोगों को लिख लीजिए। माध्यमान को माध्य या समानांतर माध्यमान को माध्य या समानांतर माध्य भी कहा जाता है। समानांतर माध्य भी कहा जाता है। साधारणतः माध्यमान को अंकगणित, आपको पढ़े भी हैं अंकगणित में, अंकगणितीय, यहीं पे लिख लीजिए, अंकगणितीय औसत, अंकगणितीय औसत भी कहते हैं, औसत भी कहते हैं, अंकगणितीय औसत भी कहते हैं। चलिए आगे। पैराग्राफ छोड़ दीजिए। एक समंकमाला के पदों, समंकमाला के पदों, एक समंकमाला के पदों के देखिए, ध्यान दीजिए, एक समंकमाला के पदों के जो मूल्य होता है, समझिएगा, मूल्यों के योग में, जैसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग पढ़े हैं औसत, औसत में क्या होता है, हम लोग ये पढ़े हैं कि सभी टोटल्स नंबर्स ऑफ नंबरों की संख्या। तो उसी तरह से ये माध्यमान होता है हमारा। कह रहा है कि एक समंकमाला के पदों के मूल्यों, ठीक है, मूल्यों के योगों में, मूल्यों के योग में, मूल्यों के योग में पदों की संख्या से, पदों की संख्या से
मूल्यों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या मध्यमान भाग देने पर संख्या मध्यमान या समानांतर माध्य कहते या कहे जाते हैं। यहाँ कहे समानांतर माध्य कहलाते हैं। समांतर माध्य कहलाती है। देखिए अभी औसत के विषय में हम आपको बताया कि औसत क्या चीज़ होता है कि औसत में ये होता है, जैसे आप लोग पढ़े हैं एवरेज निकालना, औसत को अंग्रेजी में एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज की क्या खासियत है कि ये सभी जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, सारे नंबरों का योग बटा नंबरों की संख्या। सेम उसी तरह से संख्या समांतर माध्य या माध्यमान कह सकते हैं इसको। तो कह रहा है कि एक समंक माला के पदों के मूल्यों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या माध्यमान या समांतर माध्य कहलाती है। अब यहाँ पे समांतर माध्य का या माध्यमान का माध्यमान का फॉर्मूला आपको उसी तरह से मिलेगा। क्या लिख सकते हैं? सभी संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं की संख्या। यानी कि शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि सिग्मा एक्स बटा ये मध्यमान होगा, या इसी को हम कहते हैं समानांतर माध्य। समानांतर माध्य कहिए या माध्यमान कहिए, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम देखते हैं। आप लोग एग्जाम्पल से कंफर्म कीजिए। चलिए देखिए छोटा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन है, मान लीजिए। कह रहा है कि 8 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 8 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 8 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 10 6 8 9 7 4 5 3 है 5 3 है। तो इन प्राप्तांकों का का औसत कहिए या समांतर माध्य कहिए, बात देखिएगा, ठीक है। औसत ज्ञान कीजिए। अब औसत की थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। औसत ज्ञान कीजिए या ज्ञान औसत प्राप्त कीजिए या का प्रश्न। देखिए क्या अभी आपको बताया है कि औसत में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ नंबरों की संख्या। तो यहाँ तो आपका टोटल नंबर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा
औसत बराबर 10 घन 6 घन 8 घन 9 घन 7 घन 4 घन 5 घन 3 बटा में आपका हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 8 विद्यार्थी यहाँ पे आपको दे दिया 8 विद्यार्थी हो गया। अब इनका हम योग निकालेंगे, तो इसको जोड़ सकते हैं आप। देखिए जोड़ के कितना हो रहा है 16 9 4 52 होगा। देखिए 52/8। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना होगा, निकालिए कितना होगा 6.5 ये आपका आंसर है। इस तरह से जो है हम औसत डिस्टेंस से ज्ञात करते हैं। अब यहीं पे कह देता है कि समानांतर माध्यम कीजिए इन आंकड़ों कहेगा 8 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 10 6 8 9 7 4 5 3 है, तो इन प्राप्तांकों का औसत प्राप्त कीजिए। या यहीं पे कह देगा कि औसत की जगह पे यहाँ पे आपको कह देगा कि मान ज्ञात कीजिए या समानांतर मान ज्ञात कीजिए। तो सेम इसी तरह से आप निकालेंगे, लेकिन आगे आप लोग पढ़ेंगे कि समानांतर मान कैसे निकालना है जब आंकड़े अवर्गीकृत हो। तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि समानांतर मान कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तो कैसे हम इसकी गणना कर सकते हैं। चलिए आगे मध्यमान की गणना। ये आपका कैलकुलेशन ऑफ मीन्स, ये जो इसमें हम लोग को पढ़ना है अव्यवस्थित क्या है अव्यवस्थित आंकड़ों के मध्यमान की गणना। इसमें लिखिए थोड़ा सा, चलिए अव्यवस्थित आंकड़ों के मध्यमान की गणना, अव्यवस्थित आंकड़ों के मध्यमान की गणना दिए हुए
अंक वितरण के सभी प्राप्तांकों को अंक वितरण के सभी प्राप्तांकों को अंक वितरण के सभी प्राप्तांकों को जोड़कर उसे उनकी संख्या से भाग देकर की जा सकती है। यदि किसी श्रेणी की पद x1 x2 x3 xn हो तो माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस xn बटा n। लिखिए जहां ऊपर लिख दे रहा है। देखिए थोड़ा सा इसके विषय में समझिए। माध्यमान की गणना अव्यवस्थित आंकड़ों के माध्यमान की गणना दिए हुए अंक वितरण के सभी प्राप्तांकों को जोड़कर उसे उनकी संख्या से भाग देकर की जा सकती है। यदि किसी श्रेणी के पद, यानी उसमें जो श्रेणी सीरीज जो होगा आपका, इसको अंग्रेजी में सीरीज बोलते हैं, हिंदी में श्रेणी बोलते हैं, तो अगर उसके पद x1 x2 x3 xn हो तो माध्यमान हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं कि माध्य बराबर, यानी कि माध्य या माध्यमान कह सकते हैं m, या इसी को कह सकते हैं समानांतर माध्य कह सकते हैं। तो m बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस xn डिवाइड बाई n। अब यहाँ मेन आपका जो है फॉर्मूला मिलता है, जिसको आप कंसेप्ट कह सकते हैं। और यहीं पे आपका जो है ये क्या क्या चीज होता है, इसके विषय में आप थोड़ा सा लीजिए। ये n बराबर लिख सकते हैं पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या। और देखिए इसी को थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे कि माध्य बराबर, यानी कि माध्य m बराबर होगा, इसको सबको देखिए सबको शॉर्ट में लिखेंगे तो आपको हो जाएगा सिग्मा, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा xi बटा n। यहाँ आप लिख सकते हैं i = 1 to 3 n। और यही पे देखिए सिग्मा xi क्या चीज होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा xi बराबर पदों का
योगफल, ये आपका जो है पदों का योगफल होता है। अब थोड़ी सी इसके कार्यविधि के विषय में समझें। सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा कि इन सारी चीज़ों को कैसे हम निकालेंगे। इसकी एक कार्यविधि है। सर्वप्रथम दिए गए सभी आंकड़ों का योगफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी आंकड़ों का जो भी दिया गया आंकड़ा है पहले उसका हम योगफल निकाल लेते हैं, जिसको आप सिग्मा एक्स आई के नाम से जानते हैं। योगफल निकालने के बाद दिए गए आंकड़ों, जो दिए गए आंकड़ा है उसकी हम क्या करेंगे, आंकड़ों की संख्या निकाल लेंगे। और जैसे ही हम दिए गए आंकड़ों की संख्या निकाल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इन फॉर्मूले पर हम इसकी मान रख देते हैं, यानी कि दिए गए आंकड़ों के पदों की योगफल और उसके बटा में आंकड़ों के दिए गए संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, माध्य मान मिल जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित अव्यवस्थित प्राप्तांकों के अव्यवस्थित प्राप्तांकों के मध्यमान प्राप्तांकों के मध्यमान की गणना कीजिए। ये आंकड़ा है आपका 16, 18, 16, 18, 20, 23, 20, 23, 16, 18, 20, 23, 22, 15, इसका माध्यमान होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई निकाल लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 23 प्लस 22 प्लस 15, इसका योगफल आपका हो जाएगा, जोड़ लीजिए। अच्छा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 और 5, 24, 24 के 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि आपका हो जाएगा 114। अब n निकाल लीजिए, n हमारा क्या मिलेगा, n देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारा n6 हो गया। अब माध्यमान की फॉर्मूला लिख लीजिए, माध्यमान बराबर, जिसको आप n से डिनोट करते हैं, इसको मीन्स बोलते हैं। ये आपको जाएगा, देखिए सिग्मा एक्स आई बटा n, इसका मान रखेंगे 114/6। अब इसको आप हटा कर लिख सकते हैं, कितना है हटा कर लिख लीजिए, कितना आएगा 6 कम में 6, 9 से 19 है। या इस तरह से जो है हम समांतर माध्यिक या माध्यिक मान ज्ञात करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए आइए यहीं पे, उसके बाद जो है आगे इसके टॉपिक में पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि एक विद्यालय में, अगला क्वेश्चन है, तो एक विद्यालय में एक वर्ग के छात्रों के गणित के परीक्षण में निम्न प्राप्तांक प्राप्त हुए। निम्न प्राप्तांक प्राप्त, इन प्राप्तांकों के
समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इन प्राप्तांकों के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या माध्यमान की गणना कीजिए। तो देखिए यह आंकड़ा है आपका 76, 78, 75, 78, 75, 78, 75, 66, 61, 66, 61, 66, 62, 64, 62, 64, 68, 76, 78, 76, 78, 75, 66, 61, 66, 62, 64, 68 इसी को निकालना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले तो आप निकाल सकते हैं सिग्मा आई, यह हो जाएगा 76 प्लस 78, सबको जोड़ लेंगे और उसके बाद जो है फॉर्मूले पर रख लेंगे। इसका योग आप निकाल लीजिए। तो सिग्मा एक्स आई आपका निकालिए कितना होगा 685 होगा आपका, जोड़कर देख लीजिएगा 685 और संख्या देख लीजिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो यहाँ डिवाइडेड 10 तो ये आपका हो जाएगा 68.5 भाग दीजिए, ये आपका मिल जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से इसको सोल्यूशन करते हैं। जोड़ सकते हैं आप, जोड़ के चेक कर लीजिएगा, सोल्यूशन तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे हम लोग जो है एक क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं, एक दो क्वेश्चन, उसके बाद अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो अवर्गीकृत आंकड़े का एक क्वेश्चन सॉल्व देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कक्षा के 10 विद्यार्थियों के भार क्रमशः भार क्रमशः 56, 42, 40, 56, 42, 40 और 30 52, 48, 45, 45, 44 तथा 40 किलोग्राम है। उनकी भार का समांतर मान ज्ञात कीजिए। भार का समांतर मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए निकालिए आंसर इसका देखिए।
सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, सिग्मा आई निकालेंगे। तो देखिए आपको हो जाएगा 56 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 45, 48 प्लस 45 यहाँ नीचे लिख सकते हैं, प्लस 45 प्लस 44 प्लस 40, तो यहाँ पे एम भी आपको मिल जाएगा। और इसका योगफल निकालिए, तो इसका योगफल आपको हो जाएगा 450, 450। अब यहाँ पे माध्य आपको हो जाएगा, माध्य समानांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स आई बटा एन, यह आपको हो जाएगा 450 बटे 10, यह आपका हो जाएगा 45.0 यानी कि 45 किलोग्राम औसत इसका एवरेज। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए आइए, यह है क्वेश्चन कह रहा है कि 9-11 क्वेश्चन है 9-11 x 13 और 15 का समांतर माध्य 12 है, तो x का मान होगा, चलिए आइए देखा जाए इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का कि देखिए इसमें m तो दिया गया है, m हम लोग का है 12, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं सिग्मा आई निकालिए। तो सिग्मा आई देखिए आपको हो जाएगा 9 प्लस 11 प्लस x प्लस 13 और प्लस 15, ये आपका सिग्मा आई आपका हो जाएगा। देखिए 9 एक 10, 9 एक 10 20 हो गया, 30 10 30 10 40 और 40 और 8 48, 48 प्लस x हो जाएगा, 48 प्लस x। अब चलिए आइए, और n हमको मिला, n कितना है देखिए 1 2 3, यहीं पे कर लीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि n हमको मिल गया 4। अब हमको फॉर्मूला पे लिख लेते हैं m बराबर, यानी कि यहाँ पे समानांतर माध्य आप यहाँ पे लिख सकते हैं समानांतर माध्य m बराबर, तो सिग्मा एक्स आई बटा हम लोग का होता है। अब इसकी वैल्यू हमको दिया है 12, यहाँ पे होगा 12 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 48 प्लस एक्स बाई एन का मान हमारा हो गया 4। अब ऊपर लिखते हैं, अब यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए 12 प्लस इसका 48 प्लस एक्स बाई 4, इसको डिनोमिनेटर 1 मानकर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यह हो जाएगा 48 प्लस एक्स बराबर 12 चौके 5 है ना, इसमें 1 2 3 4 5 है। देखिएगा यहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे भी 5 होगा आपका, ये भी 5, ये आपको हो जाएगा यहाँ पे 5, 12 बचे 60, x बराबर होगा 60 माइनस 48, तो x बराबर इसमें से घटा देंगे तो 2 हो गया और यहाँ चला गया 12, x का मान आपका आएगा 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप इसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो क्लोज करेंगे, फिर अगला टॉपिक इसका। चलिए देखिए क्वेश्चन है, 7 व्यक्तियों के परिवार में 7 व्यक्तियों के परिवार में 3 कमाने वाले हैं,
3 कमाने वाले हैं, 3 कमाने वाले हैं जिनकी मासिक आय, जिनकी मासिक आय 1800 रुपये, 1400 रुपये और फिर आता है और 1000 रुपये है। परिवार कि एक व्यक्ति की औसत आय जाती है, परिवार की एक व्यक्ति की औसत आय ज्ञात कीजिए, या आपका क्वेश्चन है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखें। कह रहा है कि 7 व्यक्तियों के परिवार में 3 कमाने वाले हैं जिनकी मासिक आय 1800 रुपया, 1400 रुपया और 1000 रुपया है। परिवार के एक व्यक्ति की औसत आय ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक परिवार में 7 लोग रहने वाले हैं और उन 7 लोगों में से 3 ही व्यक्ति जो है कमाने वाले हैं, और लेकिन खाने वाले तो सभी हैं, 4 जो शेष हैं वो भी तो खाते हैं। तो जब वो खाते हैं तो उनकी भी क्या होनी चाहिए, औसत उसी में तो शामिल है वो भी। अब उसमें पूछा गया कि एक व्यक्ति की औसत आय क्या है, यानी कि एक व्यक्ति पर उसकी आय का कितना मतलब मिलेगा उसको एक व्यक्ति के ऊपर। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, आंसर दिया है। देखिए ये कह रहा है अब हमको क्या निकालना है, एक व्यक्ति दिया, यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य पर n बराबर, आप जानते हैं कि टोटल आय बटा नंबरों की संख्या, ठीक है। तो हमारा टोटल आय कितना मिल रहा है, आपको मिल रहा है 1800 प्लस 1400 और प्लस 1000। लेकिन उस परिवार में कितने लोग हैं, 3 व्यक्ति तो कमा रहे हैं, लेकिन रहने वाले हैं 7 व्यक्ति। हम तो 7 व्यक्ति में निकालेंगे तभी हमको मिलेगा एक व्यक्ति की आय। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे निकालिए, सबको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। तो यह आपको हो जाएगा, देखिए 18 8 4 12, यानी कि 12 का 2 200 और 1 2 3 4200। तो 4200 बटे का क्या हो जाएगा 7 7 के 42, यानी कि 600। एक व्यक्ति की मासिक आय जो है 600 रुपया एक व्यक्ति की मासिक आय होगा। यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, अतः एक व्यक्ति की मासिक आय बराबर 600, एक व्यक्ति की मासिक आय बराबर 600 रुपये। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 5 छात्रों के गणित में 5 छात्रों के गणित में प्राप्तांकों या प्राप्तांक लिख सकते हैं। 12 20 8 12 20 8 9 और 11 है।
इन प्राप्तांकों का समांतर माध्य होगा। प्राप्तांकों का समांतर माध्य होगा। चलिए क्वेश्चन इस तरह का पढ़ा है, ये है, अब यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य बराबर तैयार होगा 12 धन 20 धन 8 धन 9 धन 11 बटा 5। गुणफल निकाल लीजिए कितना होगा, 12 8 20 20 20 40 40 60, यानी कि आपका हो जाएगा 60/5, यानी कि ये भी आपका आंसर आ गया 12। तो अब यहीं पे इस क्लास को हम लोग क्लोज करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। और रही बात ये कि आगे अगले वीडियो में आप लोग अगले लेक्चर में आप लोग को पढ़ेंगे समांतर माध्य का जो टॉपिक है आपका वर्गीकृत आंकड़े, जिसमें आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी, जिसको आप कहते हैं बारंबारता। आपके एग्जाम में भी उसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक को। और रही बात ये कि आप लोग जो है वीडियो जो भी देख रहे हैं शुरू से अंत तक आप लोग देखिए। चलिए ओके बाय।